स्पीकिंग और नेटवर्किंग एक ही पहलू के दो हिस्से हैं। और जितना अच्छा स्पीकिंग होगा उतनी अच्छी नेटवर्किंग होगी। इसलिए इसका नाम भी रखा गया स्पीक टू नेटवर्क। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो ये बताएंगे आपको कि क्यों हमें स्पीकिंग सीखना जरूरी है। जो भी व्यक्ति आज स्पीकिंग से पीछे भागते हैं, कैमरा ऑन करने से पीछे भागते हैं, बोलने से पीछे भागते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि स्पीकिंग इस बिजनेस का हार्ट है, दिल है भाई। कि बिना बोले एक से सफल नेटवर्कर बनना बहुत ही मुश्किल है और परमानेंट बने रहना भी बहुत मुश्किल है। जो जो इस इंडस्ट्री में अच्छा वक्ता बन पाए हैं वही एक सफल नेटवर्कर बन पाए हैं, वही एक परमानेंट ग्रोथ लेकर आ पाए हैं। तो वैसे कुछ क्या पॉइंट्स है जो हमें समझने की जरूरत है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट में चर्चा करूं तो पहला कॉमन पॉइंट मैं बताऊं, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए बोलना क्यों जरूरी है। बोलना आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है। जी हाँ, जो व्यक्ति ध्यान से सुन रहे इस बात को समझे। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन जरूर करूंगा आपसे कि एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए बोलना इसलिए जरूरी है कि बोलना आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है। जी हाँ, जब आप कुछ बातों को कुछ लोगों के सामने कहते हैं और बोलते हैं तो उन बातों को लेकर आपके अंदर एक नया विश्वास जगता है। जो भी बात, चाहे आप इस इंडस्ट्री के बारे में कर रहे हो, कंपनी के बारे में कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हो, मार्केटिंग प्लान के बारे में कर रहे हो, जितनी बार आप उस बात को करेंगे आपके अंदर एक विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, संजय सर ने अभी हाथ ऊपर किया था, हैंड रेज किया था। मैं बीच बीच में क्वेश्चन जरूर करूंगा। अगर मैं संजय सर से ही पूछूं, क्या सर आपको लगता है कि जब भी आप बोलते हैं, जब जब आपको मौका मिलता है कुछ न कुछ बोलने का, चाहे वो कुछ सेकंड्स की बात हो, कुछ मिनट्स की बात हो, तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि जब जब आपने बोला है अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस ऊपर गया किसी प्रोडक्ट को लेकर? हैंड रेज कर, संजय सर ने हैंड रेज किया। यस सर। जी सर। हाँ यार, हम जी लोग। सर, जी। जब भी हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कंपनी के बारे में हो गया या प्रोडक्ट के बारे में हो गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। अब जैसे कि हमने कल किसी व्यक्ति को हमने क्या कहते हैं, ट्विटर एस 5 मैंने इनको टेस्ट कराया कि भाई आप जो भी हैं एक बार इसको टेस्ट करके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। वहां पे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीच बीच में ऐसे मैं कुछ लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, हाँ या ना जवाब दे सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं, ताकि आप सेशन के दौरान ही समझ पाए कि ये फीडबैक, जो मैं कुछ बातें कॉमन बातें करूंगा वो कॉमन बातें हैं लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। सेकेंड, रिलेशन क्या है स्पीकिंग और नेटवर्किंग के बीच में। जो स्पीकिंग है, आपको बोलने की जो कला है, बोलने की जो आदत है, आपको एक प्रभावी, प्रभावी का मतलब इफेक्टिव प्रस्तुति देना सिखाता है। प्रभावी प्रस्तुति देना आप सीख पाते हैं। जिस चीज की बात कर रहे हैं आप, उसके अंदर एक प्रभाव पैदा हो करने की आदत आती है। क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज के बारे में बोलेंगे, जैसा सर ने बताया, कॉन्फिडेंस लेवल बार 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 बढ़ेगा, उतनी बार आपके अंदर वो बोलने की जो कला है, वो बात है, और प्रभावशाली बनेगा। आपने महसूस किया होगा किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जब पहली बार आपने बोला होगा, और आप जब 10वीं बार बोल रहे होंगे या फिर 20वीं बार जब बोल रहे होंगे, पहली और 10वीं के बीच में जो फर्क होगा बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ पहली बार में जो प्रभाव का अभाव था, आज जो 20वीं बार बोल रहे हैं उस अभाव की पूर्ति हो रही है।
वो प्रोडक्ट की जो बात हो रही है अब उसके अंदर धीरे धीरे प्रभाव आ रहा है। कभी ऐसा फील किया किसी व्यक्ति ने? हैंड रेज करे, मैं देख पा रहा हूँ अमनदीप जी, अमनदीप सर है यहाँ पर। और अमनदीप सर से मैं बोलूं कि आपने कोई ऐसा बात किसी चीज के बारे में पहली बार स्टार्ट किया था और आज शायद 10वीं बार बोल रहे हो या 20वीं बार बोल रहे हो, जी जय आपको सिंह सर, लगा, गुड मॉर्निंग। आपको ऐसा लगा कि पहली बार और 10वीं बार जो आपने बात किया उसके अंदर प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? जी सर, हाँ या ना? यस सर, यस सर। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। कि जितनी बार आप बोलेंगे उस बात को उसके अंदर प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तीसरी एक रिलेशन की पॉइंट ये है कि हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन करने की आदत होती है हमारी। जिस तरीके से हम बार बार बोलते हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, बात करने की जो आदत होती है उतनी क्लियर होती जाती है, उतनी स्पष्ट होती चली जाती है। हो सकता है जब हम पहली बार बोल रहे हो, जो हमारी बातचीत हो थोड़ा अटपटी सा लगे, कंफ्यूजिंग सा लगे, कुछ बातें इधर उधर हो जाती है, लेकिन जब हम बार बार बोलते हैं तो जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, वो क्लियर स्पष्ट होता चला जाता है। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार स्पष्टता और निखर कर आती, बातें स्पष्ट लगती है, और जो व्यक्ति हमें सुनते हैं उनके अंदर एक क्लैरिटी धीरे धीरे आती चली जाती है। मैं देख रहा हूँ और भी लोग साथी हैं, पवन सर मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो भी व्यक्ति स्क्रीन पर देखेंगे जब हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है सर कि जितनी बार आप बोलते हैं उतनी बार आपकी जो बातचीत है और स्पष्ट होती चली जाती है? यस सर, यस बिल्कुल सर। सही। जितनी बार हम बोलते हैं उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, इसी बात को हम लोग बार बार करें, कैसे स्पीकिंग और नेटवर्किंग दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसे अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। और मैं पांचवी पॉइंट की मैं बात करूं, लोगों को प्रेरित करता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए स्पीकिंग को बार बार करने की जरूरत है। जितनी बार हम स्पीकिंग करेंगे, जितनी बार हम बोलेंगे, उतनी बार लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बार बार मुझे प्रेरित करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है। उसके लिए जरूरी है, आप कैसे कर पाएंगे? एक तरीका है कि आप उनसे बार बार बातचीत करें। पहले जो बातचीत किया, फिर उसके बाद जो बातचीत किया, उसके अंदर प्रभाव आएगा। प्रभाव जैसी आएगा, कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग जैसी होगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जो बातचीत है और स्पष्ट होगी, और अच्छे तरीके से आप प्रेरित कर पाएंगे। तो प्रेरित करने के लिए हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि हम बार बार लोगों से बातचीत करें। लोगों से बातचीत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप बोलते हैं तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग होता है। आज जितने लोग मीटिंग को लेते हैं, वही आज लोगों के बीच में जाने जाते हैं। आप महसूस करते होंगे, जो व्यक्ति स्टेज पर आता है, जो व्यक्ति कैमरा के ऊपर आता है, इस सेमिनार या वेबिनार की में आकर फ्रंट स्टेज, फ्रंट पार्ट से जब कोई व्यक्ति बोल देता है, तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग धीरे धीरे खुद होने लगती, लोग उन्हें जानने लगते हैं। हम उन्हीं व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में जानते हैं। हैंड रेज जरूर करिएगा जो व्यक्ति आज मेरी बात से सहमत होंगे। आज इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे वही हैं जिन्हें लोग जानते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर ज्यादा बोलते हैं। वो बार बार स्टेज पर आते हैं, बार बार जूम मीटिंग में आते हैं, बार बार कैमरा पर आते हैं, बार बार बोलते हैं। उन लोगों को ही हम जानते हैं ऐसे। तो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री में हैंडल जरूर करेंगे जो बात सहमत करते हैं। हम उन्हीं लोगों को जानते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग आज इंडस्ट्री में है, जो कहीं ना कहीं हम उनको देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, स्टेज पर देखते हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग का हैंड रेज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप इस बात से सहमत करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम जिस भी लेवल पर हो,
चाहे हम अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर हमने स्टार्ट कर दिया हो, तो स्टार्टिंग से ही बोलने की आदत को अपने दिनचर्या में लेकर आए, ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उसी दिन से शुरू हो जाए। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जरूरी है कि हम बोले, और बोलना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट की मैं जब बात करूं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग में भी अटेंड करते हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो अच्छी तरीके से तभी बिल्ड हो पाएंगे जब हम कुछ बोलेंगे। बोलना इस बात के लिए जरूरी है कि हम रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी तरीके से कर पाए। जैसा संगीता मैम का हैंड रेज है, अगर मैं मैम से पूछूं कि कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बोलने से ही हम मेरी जो रिलेशनशिप है अच्छी होती है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ? यस मैम। यस सर। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे हमें खुद को ही नहीं पता चलेगा कि क्या वाकई में हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो बोलना बहुत जरूरी है सर। बोलते हैं जब हम बोलते हैं तो एक विश्वास बढ़ता है अपने आप में। थैंक यू सर। जी बिल्कुल मैम, कि जितनी बार हम लोगों से बातचीत करते हैं उतनी बार हमें मौका मिलता है लोगों के पास आने का, रिलेशनशिप बिल्डिंग का, रिलेशनशिप मजबूत करने का, रिश्तों को मजबूत करने का। जब हम नहीं बोलेंगे तो रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, यहाँ रिश्ते कायम करने का बिजनेस है। और जितनी बार बोलेंगे उतनी अच्छी रिलेशनशिप हमारी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, सेल्स स्किल्स। सेल्स स्किल्स, बेचने की जो कला होती है, इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोलना तो पड़ेगा, जब हमें सेल्स करनी होती है, बेचने की कला, तभी लोगों को हम कुछ अपने प्रोडक्ट को बेचें, अपने प्लान को बेचें, किसी न किसी तरीके से अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करें। उसके लिए जरूरी है कि उनसे हम बातचीत करें। तो सेल्स स्किल, बेचने की कला को भी डेवलप करने के लिए हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में स्पीकिंग स्किल्स को सीखना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीडरशिप क्वालिटी। इस बिजनेस में एक ऐसा मुकाम आएगा जहां अपने आप को हमें ये साबित करना होता है कि हम एक लीडर की कैटेगरी में हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी का बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है स्पीकिंग। एक अच्छा लीडर अच्छा बोलना जानता है। एक अच्छा लीडर ये जानता है कि मुझे लोगों से बातचीत करना होगा। लोगों से बातचीत करने की कला उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। और लीडरशिप की क्वालिटी तभी डेवलप होगी जब आप लोगों के सामने आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोग लोग आपको जानेंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमें स्पीकिंग को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाना होगा। आज एक अच्छे लीडर एक अच्छा वक्ता कहे जाते हैं, एक अच्छा वक्ता एक अच्छे लीडर कहे जाते हैं। कहीं नहीं कहीं दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर मैं किन्हीं से अगर ये पूछूं, क्या आपको लगता है कि बिना बोले कोई व्यक्ति एक लीडर बन पाएगा? हाँ या ना सर? नो सर। जी बिल्कुल। क्यों नहीं सर, क्यों ऐसा आपको लगता है? जब तक हम बोलेंगे नहीं सर तो हमारे सामने वाले हमें समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बात हो रही है। इसलिए हर सेक्टर में बोलना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर लीडरशिप का मतलब है अब लोगों को हम लीड कर रहे हैं, तो लीड करने के लिए तो बोलना पड़ेगा। तो एक बेसिक, एक ये बेसिक क्वालिटी भी है, एक टॉप क्वालिटी भी। तो लीडरशिप के लिए हमें स्पीकिंग स्किल्स आना चाहिए, हमें लोगों से बातचीत करने की आदत अपने अंदर धीरे धीरे पैदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या जरूरी है? फॉलो अप। फॉलो अप करना, जैसा कि फॉलो अप करना इस इंडस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। 90% काम फॉलो अप से ही होता है। चाहे वो किसी मुकाम पर हम काम कर रहे हो, हमारा 99% और 90 प्लस अगर मैं बातचीत करूं, सक्सेस फॉलो अप से ही आता है। और फॉलो अप कैसे होगा?
बिना बोले तो फॉलोअप हो नहीं सकता है, बिना बातचीत करे करे तो फॉलोअप हो नहीं सकता है। तो फॉलोअप को और अच्छा कैसे किया जा सके? फॉलोअप अच्छा तभी होगा जब हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो स्पीकिंग, फॉलोअप बीच में जो आएगा, और नेटवर्किंग, ये आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी बार हम फॉलोअप करेंगे, और अच्छा फॉलोअप कैसे होगा? जब हम अच्छी बात करेंगे, अच्छे तरीके से लोगों से जुड़ाव करेंगे। और जुड़ाव तभी हो पाएगा जब अच्छी तरीके से हम लोगों से बातचीत कर पाएंगे। और इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जी हाँ, बात को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जहां हम लोगों के तीखे तीखे सवाल के मीठे मीठे जवाब दे सके। जब सवाल बहुत सारे आते हैं इस इंडस्ट्री में, जब लोगों का, प्रोस्पेक्ट्स का अगर हमारे बीच में सवाल आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, तो उसे हैंडल कैसे किया जा सकता है? हैंडल करने का एक ही तरीका है कि उनको एक अच्छा सा जवाब दिया जाए। अच्छा सा जवाब देने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। सो स्पीकिंग की जरूरत वहां हमें हर एक डग डेग पर करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पर हमें करने की जरूरत है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ अ, विजय सर हैं। और मैं विजय सर से ही, आप अगर मैं एक सवाल करूं सर, कि हमें मार्केट में, फील्ड में बार बार क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्शन मिलते हैं, लोगों का बहुत सवाल होता है। उस सवाल का जवाब देना तो हमें पड़ता ही है सर। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिना स्पीकिंग के स्किल्स की हो सकता है सर? क्या आपको लगता है? और सर, अगर हम अच्छा सा एक, अगर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारे अंदर स्पीकिंग करने की कला नहीं है, अगर हम अच्छे ढंग से अपनी बात को नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता बिना बोले। और जैसा आपने कहा, लीडरशिप लीडरशिप के गुण तभी डेवलप होंगे जब आप एक अच्छा वक्ता होंगे, और अच्छा बोलने वाले नहीं होंगे तभी लीडरशिप का गुण नहीं आएगा। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए अपनी बातों को एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बोलना तो बहुत ही जरूरी है। और बोलना भी एक अच्छे तरीके से हो और जानकारी पूर्ण हो, जिस बात का क्वेश्चन आवे उसका सही जवाब हो, तभी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। यस, ये हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बोलना पड़ेगा। और कैसे, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, कैसे हमारा स्पीकिंग और नेटवर्किंग एक दूसरे से मिला जुला है। कि जब हम अच्छा बोलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहला जो प्रभाव होता है लोगों के सामने, वो अच्छा होता है। जब पहली बार किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, या फिर अननोन पर्सन से मिलते हैं, या पहली बार किसी से जब मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में अगर हमें प्रभावशाली बनना है, पहली मुलाकात में मुझे लोगों के माइंड में जाना है, लोगों के अंदर जाना है, लोगों के एक विचार में आना है, उससे उससे ऐसा करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम अच्छा बोले। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जो हमें, हमसे बातचीत करते हैं, आपने महसूस किया होगा जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं, किसी अगर पार्टी में भी आप गए, आप पार्टी के बाद उन्हीं व्यक्ति को याद रख पाते हैं जिन व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई। अगर किसी व्यक्ति से बातचीत हुई ही नहीं, सिर्फ आपने सिर्फ एक दूसरे को देखा और बातचीत हुई ही नहीं, तो उस व्यक्ति की याद नहीं आएगी आपको, उस व्यक्ति की समझ नहीं डेवलप हो पाएगी आप। तो कहने का मतलब ये है, उस व्यक्ति को आप तभी याद रख पाएंगे जब उस व्यक्ति ने आपसे आकर बातचीत किया हो। सिंपल सा है कि जब व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं, और बातचीत करना अगर अच्छा हो गया, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है। अगली बार आप बातचीत करना पसंद करेंगे। जब भी आप दूसरी बार उस व्यक्ति से मिलेंगे, तो आप बातचीत करने की सोचेंगे, क्योंकि आपने पहली बार जो बातचीत किया था वो प्रभावशाली था, आपको अच्छा लगा उस व्यक्ति से बातचीत करने। तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए भी स्पीकिंग की जरूरत होती है। और स्पीकिंग का महत्व ये है कि हम भावनाओं से कनेक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम समझे, अगर हमें इमोशन से कनेक्ट होना, लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी बोलने की जरूरत है। स्पीकिंग आपको एक इमोशनल टच देने में आपकी मदद करता है। कहा जाता है कि जब हम लोगों की भावनाओं को जब टच करते हैं,
तो हमारी जो कनेक्शन होती है, जुड़ाव अच्छा होता है। जब हमारी बातें लोगों की भावनाओं पर जाके लगती है या फिर किसी और व्यक्ति की बातें हमारे भावनाओं में आकर लगती है, तो हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। और इस इंडस्ट्री का पार्ट ही है, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट ही है कि हम लोगों से जुड़ाव कैसे करें जब उनसे हम इमोशनली कनेक्टेड। और इमोशनली कनेक्टेड होने का तरीका है कि हम लोगों से बातचीत करें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनली कनेक्ट करने का, और इसके साथ साथ ट्रस्ट बिल्डिंग का। लोगों के अंदर विश्वास विश्वास एक बड़ा स्टेप है इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का। जब हम लोगों से नेटवर्क करते हैं तो हम नेटवर्क करते हैं तभी करते हैं जब अंदर विश्वास होता है। जैसे ही हम भावनाओं से कनेक्ट होते हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, एक ट्रस्ट पैदा होता है। इमोशंस जैसे ही जुड़ेंगे, एक ट्रस्ट अपने आप धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब ट्रस्ट होगा तो नेटवर्क करना और आसान हो जाएगा। तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम इमोशनली कनेक्ट हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करें। जब आपस में दोनों काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क और अच्छा हो पाएगा। और ट्रस्ट जितनी बार डेवलप होगी, जितने लोगों से होगी, टीम बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। या सब आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, टीम बिल्डिंग के लिए भी हमें स्पीकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब है टीम बिल्डिंग। और टीम बिल्डिंग कैसे होगा? लोगों से बातचीत करके। और जितनी बार हम टीम बिल्डिंग करेंगे उतनी बार हमारी खुद की जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बार बार बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं बातचीत करूं, पॉजिटिव माइंडसेट फैलाने में आपकी मदद करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में आपकी मदद करता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, और जितनी बार आप बातचीत करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, टीम बिल्ड होता है, आपकी जो माइंडसेट है उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। आप देखिएगा, अपने आसपास महसूस किया होगा, जो व्यक्ति अच्छा बोलते, अच्छे लोगों के साथ बोलते, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग, उनका एसोसिएशन है, बोलचाल है। हम लोग कहते हैं ना, समाज में जिस व्यक्ति का बोलचाल अच्छा होता है उसकी माइंडसेट पॉजिटिव हो जाती है। जब हम बोलेंगे, हमारे बीच में भी वैसे लोग आने लगेंगे, तो हमारी जो माइंडसेट होगी पॉजिटिविटी से भरी होगी। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में भी हमारा ये जो स्पीकिंग है काम करता है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम इसको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, कहा जाता है, लोगों को जोड़ने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भी हमें इसकी जरूरत है। हम लोगों को इन्फ्लुएंस, जोड़ अपने साथ तभी पाएंगे जब हम लोगों से बातचीत करेंगे। उनके अंदर एक प्रभाव तभी दे पाएंगे जब उनसे बातचीत करेंगे। तो जोड़ने के लिए, जैसा कि सेशन का नाम भी है, स्पीक टू नेटवर्क, नेटवर्क करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हमें बोलना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात को प्लान को समझाना, तो कहा जाता है प्लान, मार्केटिंग प्लान। प्लान को समझाना, प्लान को कैसे समझाया जा सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना बोले किसी प्लान को, कभी किसी प्रोस्पेक्ट को आपने समझाया हो? नहीं। बिना बोले आप प्लान समझा ही नहीं पाएंगे। और प्लान उतनी अच्छी तरीके से तभी समझा पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से आप बोल पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ राजू सर स्क्रीन पर है। अगर राजू सर से मैं पूछूं, क्या आपको लगता है सर, जब भी आप लोगों को प्लान दिखाते, आपने कभी प्लान दिखाया होगा, तो प्लान की सक्सेस रेट किस पर निर्भर करती है? जितनी अच्छी तरीके से आपने प्लान को समझाया होगा, और जितने तरीके से आपने अच्छी तरीके से उनसे बातचीत की हो। बिना बातचीत किए हुए कभी आपने प्लान दिखाया है सर? नहीं सर। प्लान दिखाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ेगा सर। और कल कल हम गए थे एक जो लड़की से, मना कर दिए, मतलब अंदर से तकलीफ हुआ कि, तो वो 9 के बाद ये सब है, बाद में जाएंगे उनको करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, तो उससे एक और पॉइंट क्या आता है सर? लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कला भी हम लोग धीरे धीरे स्पीकिंग से भी डेवलप कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे सुने,
तो वही भाव अपने अंदर भी आ जाता है कि जो व्यक्ति हमसे बोल रहा है तो मैं भी उसकी बात को समझूं। अगर कोई परफेक्ट मुझसे कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को मैं भी समझूं। और जितनी बार आप और एक्टिव होते चले जाते हैं अपने लिसनिंग में, उतनी अच्छी बातचीत रिस्पॉन्स आप और कर पाते हैं, उतना अच्छा आप नेटवर्क बनाना सीख पाते हैं। तो स्पीकिंग स्किल आपको ये भी सिखाता है कि नेटवर्क को कैसे बनाना है, नेटवर्क बनाने में आपकी मदद करता है, नेटवर्क कैसे बनाया जाए इस बात में आपकी मदद करता है। और डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में भी आपकी ये मदद करता है, क्योंकि आपने कोई प्रूवन सिस्टम को समझा, उसको डुप्लीकेट करवाने के लिए आपको लोगों से बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी वो बातें डुप्लीकेट हो पाएगी। बिना बोले कोई बातें डुप्लीकेट नहीं हो पाती। आज हम और आप मिलकर किसी बात को डुप्लीकेट कर रहे हैं, वो इस बात के अनुसार ही कर रहे हैं क्योंकि हमने उस बात को सुना है, क्योंकि हमारे अप्लायंस ने, सीनियर्स ने, किन्हीं की बात को हमने सुना है, तभी आज हम उस बात को डुप्लीकेट कर पा रहे हैं। और इस बिजनेस में नेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जब एक तनाव की स्थिति आ जाती है, जैसा आपने राजू सर ने कहा, जब कभी कभी हमें मार्केट में तनाव की स्थिति आ जाती है, लोगों के साथ अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी चीज, जो चीजें हमें नहीं मिलती है, आपस में विचार नहीं मिलते, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, एक थोड़ा सा मन मुटाव जिसे बोल सकते हैं हम, पैदा हो जाता है। उसे भी सॉल्व करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क में कन्फ्लिक्ट होना बड़ा नुकसानदायक है। और कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बोलकर, बातचीत कर, चाहे वो प्रोस्पेक्ट से हो, अपलाइन से, डाउनलाइन डाउनलाइन से, उसके लिए भी हमें बोलने की जरूरत है। अब जितनी बार अच्छी तरीके से बोलेंगे, उतनी बार आपका जो सेल्स है और सर्विस, सेल्स और सर्विस के बीच में एक बैलेंस बना पाएंगे आप। जो हमारा सेल्स इस इंडस्ट्री का पार्ट है और जो हम सर्विस लोगों को दे रहे हैं, उसके बीच में संतुलन बनाने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों के बीच में संतुलन तभी बन पाएगा जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बोलने से आपके अंदर एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आएगा, निरंतर सुधार। आप इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे सभी लोग, और जरूर हैंड रेज कीजिएगा कि जितनी बार आप बोलते हैं, बार बार आप जब हम बोलते हैं, और हम लोग बोलने की आदत, अगर हम फ्रंट पर आते हैं, अगर हम कैमरा पर आते हैं, अगर हम स्टेज पर जाते हैं, जितनी बार जो व्यक्ति जितनी बार स्टेज पर गए होंगे, उतनी बार उनके अंदर एक नया निखार आया होगा, एक इम्प्रूवमेंट आई होगी। जैसे आप स्टेज को फील करते हैं बार बार जाकर, तो आपके अंदर एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आया होगा। आप जितनी बार इस सेशन पर आकर आप बोलेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आएगा। संगीता मैम ने क्विकली हैंड रेज किया, बिल्कुल मैम। जितनी बार आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया होगा, इस बात पर भी आया होगा कि उतनी बार हम स्टेज पे गए, उतनी बार हम कैमरा पर आए हो, चाहे वो फीडबैक देने के लिए ही क्यों ना आए हो, कुछ पॉइंट्स बोलने के लिए ही क्यों ना आए हो। सोनू सर ने भी हैंड रेज किया है, कुछ पॉइंट्स बोलने के लिए ही क्यों ना आए हो। क्या आपको लगता है ऐसा उतनी बार आप इम्प्रूवमेंट कर पाए? बिल्कुल सर। पहली बात तो सर, जो अंदर का डर रहता है वो डर नहीं, वो डर बिल्कुल निकल जाता है। और पहली बार जब स्टेज पे चढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें, और डर तो बहुत ज्यादा लगता है। फिर उसके बाद जब बार बार जाते हैं स्टेज पे, जब बोलते हैं, तो वो डर, जो अंदर का डर रहता है, बिल्कुल निकल जाता है, डर ही नहीं लगता है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बार बार हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर पाते हैं, और जितनी बार बोलते हैं प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी हो जाती है। जितनी बार हम बोलते हैं, जितनी बार स्टेज पे जाते हैं, जितनी बार हम कैमरा पर आते हैं, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है, हमारी जो प्रस्तुति है और अच्छी हो जाती है, और हम पर्सनल टच देने लगते हैं। पर्सनल टच देने का मतलब है कि हम अपना एक अस्तित्व, अपना एक मार्क देकर जाते हैं कि हाँ, कि इस व्यक्ति की पहचान ये है कि भाई इस इन बातों को इन तरीकों से ये रख पाता है। कि जितनी बार आप बोलेंगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उतनी अच्छी आप अपनी क्वालिटी लेकर आ पाएंगे, अपना पर्सनल टच। हर व्यक्ति का एक पर्सनल टच होता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस तरीके से इस बात को बोलता है। उतनी आप पर्सनल टच देने में भी आपके लिए मददगार है। और जितना बार आप बोलेंगे, उतनी बार अपने नेटवर्क को आप एक्सपेंड कर पाएंगे, मतलब फैला पाएंगे।
अगर हम 10 जगह पर अपनी बात रखेंगे तो 10 जगह अपनी नेटवर्क को फैला पाएंगे। तो नेटवर्क फैलाने के लिए नेटवर्क सिर्फ सिर्फ जाने से तो काम होगा नहीं। अगर हमने 50 जगह चले गए, हम 50 जगह बिना बोले चले गए, बिना बोले आ गए, तो वहां हम नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाए। तो 50 जगह हम जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो आउट ऑफ स्टेशन जाकर हमें बोलना पड़ेगा, तभी वो नेटवर्क का फैलाव होगा, तभी वो चीजें आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, एम्पथी एक टर्म होता है, यानी सामने वाले को समझना। सामने वाले को समझने के लिए भी हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स है या नहीं। तभी हम लोगों को समझ पाएंगे और स्टेज को हैंडल करना। जैसे संगीता मैम ने कहा कि जितनी बार हम स्टेज पर जाते हैं उतनी बार हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता है, उतनी बार आप स्टेज को हैंडल करने की कला आपके अंदर डेवलप होती है। सभी लोग, अगर मैं कहूँ कि सभी लोग, कितने लोग सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? हैंड रेज करें। कितने लोग एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? हैंड रेज करें, चैट बॉक्स में डालें यस, यस आई वांट, यस, सिर्फ यस ही लिखिए, वाई ही लिखिए, ड्रॉप कीजिए कमेंट, यस 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 यस, मैं देख पा रहा हूँ। शास्त्री सर ने लिखा यस, विजय सर ने लिखा, पल्लवी जी ने लिखा यस। बिल्कुल, सभी लोग सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम स्टेज को हैंडल करना सीखें। ये बोलने का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोगों का हम हैंडल तभी कर पाएंगे जब लोगों से बातचीत करें। बहुत धन्यवाद। तो हमें सफल नेटवर्कर बनना है तो स्टेज को हैंडल करना पड़ेगा, और स्टेज को हैंडल तभी कर पाएंगे जब आप बोलना सीखें, बार बार बोलें। और बोलने से हैबिट क्या डेवलप होगा? आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है आपका, आप लोगों के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे। अब बैठे बैठे तो अपना कॉन्फिडेंस लोगों के ऊपर ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मैं दूसरों को दूं, कैसे दूंगा? एकमात्र तरीका है उनसे बातचीत करके। जिस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस होगा उसी लेवल का मेरी बातचीत होगी, वही कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करने के लिए भी ये बात जरूरी है कि हम बोले, और डेली बोले। डेली कम्युनिकेशन से, जी हाँ, लोगों का मैं अटेंशन चाहता हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ कि डेली इस बात को मार्क कर लीजिए, डेली कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन, संडे संडे नहीं, डेली कम्युनिकेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेली कुछ ना कुछ लोगों से बातचीत करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे आदरणीय सीनियर अप्लायंस बताते हैं, प्रियांशु सर, पुर्णेंदु सर, कि डेली कॉल्स करो आप। ये क्या है? इसी का तो प्रैक्टिस है। डेली आप कॉल्स करेंगे तो डेली कम्युनिकेशन करने की आदत होगी, और डेली जितनी बार कम्युनिकेशन करने की आदत होगी उतनी बार आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है डेली कॉल्स किया जाए। डेली कॉल्स करना हमारे हमारे को बोलना सिखाने में मदद करता है, और बोलकर ही हम दूसरों को सिखा पाते हैं। अपने डाउनलाइन को हम कैसे सिखाएंगे? अब लोगों को कैसे सिखाएंगे? बोलकर ही सिखाएंगे। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर सिखाने की कला भी डेवलप नहीं होगी। तो दूसरों को सिखाने के लिए भी बोलना पड़ता है, और दूसरों को सिखाना तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर बोलने की आदत डालें। और सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को अच्छी तरीके से आप व्यक्त तभी कर पाएंगे जब आप बोले। बिना आप बोले ये पॉसिबल नहीं है। और किसी व्यक्ति से अनम्यूट करके मैं बोलूं, क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना बोले? क्या लगता है? कोई व्यक्ति अनम्यूट करके जरूर बोले कि क्या आपको लगता है बिना बोले अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या आपको लगता है, इस बात से अग्री करते हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को व्यक्त करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा? सर बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं हो। जी, सर सुभाष जब सर ने तक बताया। बोलेंगे नहीं तब तक, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अपने को एक्सप्रेस नहीं कर। अपने आप को, खुद को व्यक्त करने के लिए, अगर मेरे अंदर जो भावनाएं छिपी हुई है वो कैसे बाहर आएगी, लोग वो कैसे ट्रांसफर होगी, वो कॉन्फिडेंस कैसे ट्रांसफर होगी? जब तक हम बोलेंगे नहीं। तो सेल्फ एक्सप्रेशन बड़ा जरूरी है। जी हाँ,
और इसके बाद लैंग्वेज की फ्लुएंसी, जो आप जो भी भाषा बोलते, जो भी तरीके से जिस भाषा का आप उपयोग करते, उसके अंदर फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी कि आप उस बात को कितनी अच्छी तरीके से, फास्ट तरीके से, तेजी के साथ आप उस बात को कर पाते। इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम बार बार बोलें। तो लैंग्वेज फ्लुएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस बिजनेस का, इस नेटवर्क मार्केटिंग का। और लैंग्वेज फ्लुएंसी तभी डेवलप हो पाएगी जब हम बार बार बोले। आपने महसूस किया होगा कि किसी की चीज के ऊपर हम बातचीत करते हैं तो कहीं कहीं हम अटक अटक कर बातचीत करते हैं, कहीं कहीं हम बड़ा स्पीड में बात कर पाते हैं, क्विक क्विक बातचीत कर पाते हैं, फास्ट बातचीत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नतीजा है कि हम बार बार बोलते हैं, तभी हम फास्ट बातचीत कर पाते हैं। तो लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी डेवलप होती है हम अगर हम बात करने की आदत डालें। बात करने से हमारे जो बॉडी का जो लैंग्वेज है सर, बॉडी की जो भाषा है वो भी सुधरती है। अपने अंदर बॉडी को कंट्रोल करने की आदत डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम जब स्टेज पे जाके बातचीत करते हैं, लोगों से बार बार बातचीत करते हैं, तो हमें अंदर एक महसूस होता है, अपने आप को ना फील कर पाते हैं कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको मैं किस तरीके से बयान करूँ। अपने हाथ का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा हूँ। ये तभी आपके काम करेंगे बॉडी पार्ट्स, जब हम बोलें। क्योंकि जब बोलेंगे तो अपनी बात को आप खुद महसूस कर पाएंगे। जब खुद महसूस करने लगेगा ना, तो आपका बॉडी भी आपसे बातचीत करने लगेगा, आपका बॉडी भी लोगों से बातचीत करने लगेगा। नहीं तो बिना बोले आपका बॉडी कैसे बातचीत करेगा? नहीं बातचीत कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को नजरअंदाज ना करें। क्लोजिंग स्किल्स, जी हाँ, क्लोजिंग स्किल्स। किसी भी चीज को अगर हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग के लिए सेल्स का एक पार्ट है क्लोजिंग सर। क्लोजिंग करने के लिए हमें बोलना आना पड़ेगा। स्पीकिंग और नेटवर्किंग के बीच में क्लोजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोजिंग करने के लिए भी हमें बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। जब हम लोगों को मैसेज करते हैं, आप बोलते भी नहीं, अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, किसी पोस्ट के जरिए से मैसेज करते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बातें लिखी होती। वो बातें लिखी होती कैसे? जब आप अपने आप से वो बातें करते हैं। स्पीकिंग का ही तो नतीजा है कि हम लोगों को मैसेज कर पाते हैं। और स्पीकिंग के लिए हमारे अंदर, स्पीकिंग से क्या आता है? क्लैरिटी आता है विजन का। जो भी विजन हमने पाला हुआ है, जो भी विजन हमने लिया हुआ है, जो भी विजन हमने देखा हुआ, उसके अंदर क्लैरिटी आती है। अगर हमने इस बिजनेस का एक विजन लिया है, वो कैसे लिया है? बार बार सुनकर, बार बार बोलकर। जितनी बार आप बोलते हैं, जितनी बार आप सुनते हैं, आपका विजन और क्लियर होता चला जाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है। और एक नेक्स्ट पॉइंट, वॉइस मॉड्यूलेशन। बोलने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वॉइस मॉड्यूलेशन। अपनी आवाज को कैसे आप मॉड्यूलेट, मतलब बदल सकते हैं, कहीं ऊपर अपनी वॉइस को ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं। अगर मैं पूछूं कितने लोग गाना सुनते हैं? गाना सभी लोग सुनते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। जी बिल्कुल। क्या आप क्या आप वैसे गाना सुनना पसंद करेंगे जिसमें लय कुछ ना हो, एक ही रिदम में गाना गाया हो, एक ही रिदम में गाना गाया हो? क्या उस गाने को आप सुन पाएंगे? क्या वो गाना कहला पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का जवाब है नहीं। गाना आप तभी सुन पाते हैं, उसको फील तभी कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है। आवाज ऊपर नीचे, कहीं ज्यादा, कहीं कम, बहुत कम, कहीं ज्यादा होता है। तभी, क्योंकि वो मीनिंग निकल कर आ पाता है, वो फीलिंग निकल कर आ पाता है। तो हम बार बार जब बोलने की आदत डालेंगे, तो हमें बात की गहराई समझ में आएगी, और उस गहराई के अनुसार अपने आवाज को ऊपर नीचे कर पाएंगे। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल तरीके से लोगों से बातचीत करना है, तो हमें यह समझना होगा अपने वॉइस को कहाँ ऊपर लेकर जाना है, कहाँ नीचे लेकर जाना है। ये हम लोग सीखेंगे। तो ये बार बार कैसे होगा? बार बार बोलने से, क्योंकि हम जब बोलेंगे, अपने आप को फील कर पाएंगे, और फील कर पाएंगे तो अपने आवाज में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बोले। और नेटवर्किंग में जब बोलना है, तो कम्युनिकेशन एथिक्स का भी फॉलो करना है। कम्युनिकेशन एथिक्स
फॉलो करके ही हम अच्छा बोल पाएंगे। अपने रेपुटेशन को मैनेज कैसे कर पाएंगे अच्छा बोलकर? जो लोग अच्छा बार बार बोलते हैं उनका रेपुटेशन मैनेज होता है। रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। और बार बार जब हम फील्ड में जाते हैं ना सर, मल्टी लिंगुअल एडवांटेज हमें मिलता है कि हम अलग अलग लोगों के, अलग अलग भाषा के लोगों से मिलते जुलते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग मिलते जुलते हैं, तो हमारे अंदर एक मल्टी लिंगुअल एडवांटेज आता है। मल्टी लिंगुअल कहने का मतलब अलग अलग भाषा को सुनने और समझने का हमें मौका मिलता है, वो भी हमें जुड़ने का मौका मिलता है। ये बड़ा बड़ा फायदा है नेटवर्किंग का कि जितनी लोगों से हम नेटवर्क करते हैं उतनी ज्यादा हमारा एक्सपोजर होता है। ये आदत आपको प्रेशर प्रेशर में भी बोलने की कला डेवलप कर पाएगी। आप कितना भी अंडर प्रेशर हो, जब आप बोलते हैं तो आप अंडर प्रेशर भी बोल पाएंगे, क्योंकि अंदर ये कला डेवलप हो जाती है अंडर प्रेशर। अट्रैक्टिव मार्केटिंग के लिए जब हम मार्केटिंग करते हैं उसे अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम बोले। अट्रैक्टिव मार्केटिंग के लिए भी हमारे अंदर बोलने की कला होनी चाहिए। हम नेटवर्किंग में अट्रैक्शन तभी पैदा कर पाएंगे जब हमारा स्पीकिंग होगा, तभी ये जुड़ा हो पाएगा। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हम कैसे कर पाएंगे? बैठे बैठे तो होगा नहीं, सुस्त बैठ गए अगर हम चाह रहे हैं कि जो मेरी एनर्जी है हम लोग के ऊपर पास ऑन कर दे। एनर्जी जो मेरे अंदर ऊर्जा है मैं लोगों के अंदर वही ऊर्जा भर दूं। बैठे बैठे एक वही सर सिस्टम तो नहीं है कि चार्ज में लगा दिया, मैंने चार्ज प्लग प्लग इन कर दिया, दूसरे पर प्लग इन कर दिया और बैटरी चार्ज हो गई, नहीं। बट हम लोग व्हीकल्स, हमने वाहन को तो चार्ज कर सकते हैं, बैटरी लगाया चार्ज हो गई। मोबाइल को तो चार्ज कर लेंगे, बैटरी लगाया प्लग लगाया चार्ज कर ले। लेकिन हम इंसान, हमारे इंसान के पास एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक ही तरीका है, बोलना। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट, ये हमारा वायर है, यही हमारा वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ काम करता है, कि हम बोलकर ही एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे। हम बार बार इवेंट को होस्ट करते हैं, बार बार हम हमारे अंदर क्या होता है, इवेंट होता है हमारे इस बिजनेस में। इवेंट को होस्टिंग कैसे कर पाएंगे लोग? चाहे वो इस वेबिनार में ही हो, होस्टिंग करने के लिए भी हमें बोलना आना चाहिए। टीम, अगर मैं कहूँ ट्रेनिंग, टीम की ट्रेनिंग, जब हम टीम को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग कैसे दे पाएंगे? बोलकर। आने वाले समय में सफल नेटवर्कर बनने के लिए हम लोगों को टीम की जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। आज हमारे जितने सीनियर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं कैसे देते हैं? बोलकर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलना सीखा, बोलने की आदत डाली, तभी तो हम टीम ट्रेनिंग कर पाते हैं। बोलने से बार बार अपने गोल्स पर आप काम कर पाते हैं, गोल्स को सेट कर पाते हैं, गोल्स को शेयर कर पाते हैं। आपकी एक पब्लिक आइडेंटिटी बनती है। जी हाँ, पब्लिक आइडेंटिटी बनती है, लोगों के बीच में आपकी पहचान बनती है। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा ही नहीं बोलते, चाहे वो उस मीटिंग में हो, ऑफ कैमरा हो, या फिर स्टेज पर जो व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, आप उनको पहचानते हैं? नहीं, आप उन्हीं को पहचानते हैं जो आपके सामने आते हैं। इसलिए बार बार यहाँ भी कहा जाता है सर, कैमरा ऑन करे, कैमरा ऑन करे, कैमरा ऑन करे, कैमरा ऑन करे, कैमरा ऑन करे। क्योंकि जब पहला कैमरा ऑन करते हैं तो आप बोलने के प्रति अपने आप को रेडी करते हैं। तो कैमरा ऑन करते हैं बोलते हैं, कैमरा ऑन करते हैं बोलते हैं, चाहे वो 1 सेकेंड बोले, 2 सेकेंड बोले, 1 मिनट ही क्यों ना बोले। जितनी बार अपने कैमरा को ऑन करके आप बोलते हैं उतनी बार आपकी जो पब्लिक की आइडेंटिटी है, लोगों के बीच जो पहचान होती है वो डेवलप होती है। तो लोगों के बीच में अपनी पहचान को डेवलप करने का सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों के सामने आए और बोले। जी हाँ, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ये बात, सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये बात को साबित करता है कि स्पीकिंग और नेटवर्किंग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े। लास्ट में सबका हैंड रेज चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहता हूँ, जितनी भी पॉइंट्स हमने बातचीत किए भी, क्या आपको लगता है कि नहीं? जी हाँ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर स्पीकिंग किया, इधर नेटवर्किंग किया, स्पीकिंग किया, नेटवर्किंग किया। जी हाँ, लोग हैंड रेज आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे लगता है, जी हाँ, हाँ मुझे लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फास्ट।
कमेंट कीजिए जी हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, स्पीकिंग और नेटवर्किंग। ये सारे पॉइंट साबित करते हैं, जो भी पॉइंट्स आपने बोला ये साबित करते हैं कि दोनों एक ही काम है, कि हम वी आर इन द पीपल बिजनेस, कि हम लोग पीपल बिजनेस में है जहां लोगों से बातचीत करना है, करना पड़ेगा, करना होगा और डेली करना होगा। और जितना डेली कम्युनिकेशन करेंगे उतनी नेटवर्किंग की पावर हमारी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सहमत हैं इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस बात से सहमत है कि नेटवर्किंग के लिए स्पीकिंग जरूरी है। जितनी बार हम स्पीकिंग करते हैं उतनी बार हमारे पास नेटवर्किंग का मौका आता है। स्पीकिंग करेंगे तभी नेटवर्किंग डेवलप हो पाएगा। एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए एक सफल वक्ता बनना जरूरी है, एक अच्छा वक्ता जरूरी है। उसकी शुरुआत जिस व्यक्ति ने कर दिया है, जिन लोगों ने कर दिया, काबिल तारीफ, मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ कि वो इस बात को समझ चुके हैं और अपने आप को इसके लिए आगे लेकर आ पाए। लेकिन जो भी व्यक्ति अभी भी ऑफ कैमरा हो या फिर अपने आप को पीछे रखते हो, इस बात को समझ लीजिए सर या मैम कि अगर आप इस बिजनेस में हैं तो ये साबित करता है कि आप सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं। आज सफल नेटवर्कर आप बनना चाहते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को माइंड में डाल लीजिए कि सफल नेटवर्कर बनने के लिए एक सफल वक्ता बनना जरूरी है। तो अगली बार जब भी मौका मिले तो बोल डालिए, अपने आप को फ्रंट पर लेकर आइए, बोल डालिए 2 मिनट के लिए, चाहे फीडबैक का ही क्यों ना मौका मिल रहा हो। ये एक छोटे छोटे पल है। जब भी कुछ ऐसा सेशन हो जहां पर दो तरीके से बातचीत हो रहा हो, वहां जरूर बोलिए, वहां जरूर बोलिए, तभी इस बात को आगे लेकर जा पाएंगे। मुझे लगता है कि जो हमने बातचीत की उस बात से एक क्लैरिटी आ गई कि नेटवर्किंग और स्पीकिंग आपस में कैसे जुड़े। तो आज चलते हैं फिर से हम लोग सुभाष सर के पास चलेंगे। कैसे कि जो भी व्यक्ति, स्पेशली उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो अभी तक इस मीटिंग में बहुत कम बोले हैं, अभी तक आरसन की पाठशाला में बहुत कम बार बोले हैं, आज उनके पास मौका आ गया। आपको ये बात समझ में आ गई तो आज 1 सेकेंड के लिए बोलिए, 1 मिनट के लिए बोलिए, लेकिन अपने आप खुद फील कीजिए कि आप जैसे ऑन कैमरा करते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आता है, आप खुद को महसूस करें। मेरा तो ये मानना है कि जब किसी चीज को अच्छी तरीके से आपको जानना हो तो फील करना जरूरी है, और फील करने के लिए स्पीकिंग एक माध्यम है। आप बोलिए और फील कीजिए, तभी उस चीज की जानकारी अच्छी हो पाएगी, आप उससे अच्छे तरीके से जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तभी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद सर।